नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गया और यहां से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान विजय भी हासिल कर चुके हैं। यहां सब पूरी तरह से जश्न का माहौल था। इस बीच आज हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही पुरैनी गांव में मौजूद हैं। देखिए, आपने चुनाव के पहले भी दादाजी को देखा था जो कि वायरल हो रहे थे। ये अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ से सांसद हैं अयोध्या से, उनके मौसेरे भाई हैं और क्योंकि उनको पहली बार विधायकी का टिकट दिलाने में इन्होंने ही महती भूमिका निभाया था और इनके बड़े दादा जानकी प्रसाद कभी कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे और अवधेश प्रसाद उस समय वकालत कर रहे थे। उन्होंने इनसे कहा कि अपने दादाजी से कहिए ताकि हमको टिकट मिल सके, तो इन्हीं की पैरवी के बाद उनको टिकट मिला था और आज वो कई बार 9 बार विधायक हुए, उसके बाद सांसद भी हो चुके हैं, 7 बार मंत्री हुए, लेकिन उन्होंने लौट करके दादा की तरफ नहीं देखा और न इनसे मिले। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये दादाजी कह रहे हैं और इसके पहले वाली वीडियो में दादाजी ने ये चीज़ हमको बताया था। दादाजी ने ये भी कहा था कि यहाँ से लगभग 200 घर यहाँ पासी बिरादरी के हैं और यहाँ एक तरफा वोट पड़ेगा। हम लोग अवधेश प्रसाद को नहीं जानते हैं, हम लोग बीजेपी को एक तरफा वोट करेंगे और चंद्रभान पासवान युवा प्रत्याशी हैं, वकील भी हैं, हम उन्हीं को जिताएंगे। और ऐसा हुआ भी। आज चंद्रभान पासवान जीत चुके हैं, तो एक बार फिर हम दादाजी के पास मुखातिब हो रहे हैं और दादाजी से अभी जानते हैं इनका फीडबैक। दादाजी एक बार फिर से अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पन्ना लाल है। मैं विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर के देवरिया ग्राम सभा के पुरैनी गांव से बोल रहा हूँ। तो दादाजी, ये अवधेश प्रसाद तो आपके मौसी के लड़के हुआ करते थे? हाँ, मौसी के लड़के थे। हमारे नाना जो 2 भाई थे, तो एक भाई की हमारी माँ 2 बहन थी और एक भाई के अवधेश प्रसाद थे, तो मौसेरे भाई हुए अवधेश प्रसाद हुए। तो इनको टिकट आपने ही दिलाया था? हाँ, बड़े पाप हमारे जो हैं वहाँ बुआ के लड़के वहाँ थे, मसौदा में रहते थे। वो सुहावल क्षेत्र से लड़े थे 1965-70 में और कांग्रेस से जीते थे। और वकील साहब जो थे अवधेश प्रसाद भी वहाँ सुबह शाम जाते थे, बैठते उठते थे, हम भी रहते थे वहाँ। तो ऐसी बात चली तो उन्होंने कहा मैं भी टिकट मतलब लेना चाहता हूँ, लड़ूंगा विधायक में। तो पिताजी हमारे जो बड़े बाप थे जानकी प्रसाद मौके पर विधायक थे, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर लड़ने के लिए तैयार रहो अपनी। मैं तो पैरवी आपने किया? हाँ, पैरवी हमने किया। मतलब वो खुद नहीं कहे? नहीं, खुद नहीं कहे। वो कहे भाई आप कह दे दीजिए, हम तो भाई दूर के हैं, कह दो। हमने तो कहेंगे। तो उसके बाद फिर बैक होकर के आपके पास नहीं आए, आपसे नहीं मिले? नहीं, फिर तब से तो विधायक रहते रहे। फिर जीत गए, आते जाते हम तो जाते थे बराबर। फार्म वार्म कई बार दिए, मार्कशीट टीसी तो उन्होंने मांगा भी था कि दे दो, हम आपका तुमको कहीं लगवा दूंगा। और कई बार हमने हमारे जो एक और बड़े भाई थे सत्यनारायण, उनको दे करके कई बार उनके पास गए और फार्म कई बार दिए, मार्कशीट टीसी दिए, लेकिन कहीं अभी आज तक सुनवाई नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं। आप लोगों के बारे में कुछ नहीं, जबकि टिकट दिलाने में आपका योगदान हुआ। तो आपने दादाजी दावा किया था कि यहाँ से एक तरफा वोट पड़ेगा और चंद्रभान पासवान विजय हासिल करेंगे और आपका कहा हो भी गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब कहा हो गया हमारा। हमने भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए अपने गांव में भी 2-4 लोगों से कहा था, वैसे सब तैयार थे, कोई कहने की जरूरत नहीं थी, उनके खिलाफ थे ही गाँव वाले और उन्होंने सब लोगों ने दिया उनके एक तरफ से और वो अच्छी जीत उन्होंने यहाँ दिलाया हमने। तो चंद्रभान पासवान जी आपसे मिले? अब चंद्रभान पासवान तो याद करेंगे, कभी कभी तो आएंगे, क्योंकि हमारा गांव जो है पुरैनी गांव, ये 200 घर है यहाँ पर और जनसंख्या यहाँ की
और वो 800-900 रुपये तनख्वाह, मतलब बच्चे और बूढ़े सब मिला करके हैं। तो हो सकता है कभी एक पासी समाज में आए, हर समाज सामाजिक आदमी पासी हैं, और यहाँ एक तरफ के पासी हैं, तो हो सकता है कभी आए घूमने टहलने। हमारी जो आशा है, मीडिया वाले जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, इन लोगों के अगर कोई हो तो उनसे भी कह भी सकता है कि पुरैनिया भ्रमण करने के लिए। देखिए, दादाजी की इच्छा है कि चंद्रभान पासवान चूंकि अब जीत चुके हैं, तो एक बार ये पासियों का गांव है और यहाँ जरूर वो पहुंचे। अच्छा दादाजी, चंद्रभान पासवान जीते तो आप लोगों ने जश्न मनाया? हाँ, जश्न मनाया भाई, हमने जो होगा दूसरा थोड़ा बहुत मनाया, खुशी मनाया। और उससे ज्यादा तो हम खुश हुए कि हाँ भाई, हमने कहा था और जीत गए, हमें बहुत बड़ी खुशी यही है। देखिए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये दादाजी की एक छोटी सी दुकान है। और इधर दिखाइए, देखिए ये शुरू से ही, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब से इनके यहाँ देखिए ये बीजेपी का झंडा यहाँ लहरा रहा है। तो दादाजी, आप लोगों की कुछ आकांक्षाएं भी होगी कि चंद्रभान पासवान आए तो हम लोग उनसे कुछ काम कहें, जैसे क्या क्या काम आप लोग चाहते हैं? अब यहाँ आएंगे तो बातचीत होगी, हम लोग भी सोचेंगे कि भाई जीत गए हैं, जो कुछ कहे थे कि हाँ करेंगे, जो हो सकेगा तो रखेंगे प्रस्ताव, ना जो हो सकेगा करेंगे। तो आपको भरोसा है कि आएंगे? हाँ, हमें भरोसा है आएंगे। देखिए, दादाजी कह रहे हैं कि चंद्रभान पासवान पर हमको पूरा भरोसा है और एक न एक दिन वो गांव जरूर आएंगे और जो विकास कार्य बाकी हैं उनको वो जरूर करेंगे, यही बात ना? हाँ, यही बात है। बस आज यहीं तक। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।